हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। मैं प्रतिदिन की तरह अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग टाइप 4 के सवाल पढ़ेंगे। टाइप 4 के सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं। बीट एक बार सभी लोग, मेरे छात्र जितने भी प्यारे दोस्त छात्र जुड़े हैं, वीडियो ज़्यादा से शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और सर चैनल को शेयर जरूर कर दें सभी लोग। एक बार चलिए देखते हैं हम लोग सवाल क्या है। हमारा टाइप 4 में सवाल लेकर के आए हैं हम लोग। वर्ग और जो वर्गमूल हम लोग क्लास चल रही थी, आज उसी का टाइप 4 है। ठीक है ना? चलिए देखते हैं। लिखा है यदि रूट, ये है रूट का निशान, लिखाएगा है रूट 256 भागा, फिर रूट में यक्स है बराबर में 1/3 है, तब हमको यक्स का मान बताना है। यहाँ से यक्स का मान क्या होगा? चलिए इसको लगाते हैं प्रश्न को और समझते हैं कैसे लगाएंगे। ठीक है, एक बार वीडियो सभी लोग शेयर कर दें और क्लास मैथ की जो है इसके अंत तक बने रहें, है ना? चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए हम लोग तुरंत प्रश्न को हल करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इसको नोट कर लें सभी लोग। नोट कर लिया है? चलिए ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ से लिखा है यदि रूट 256 ये भाग, देखिए इसके बराबर में 1/3 है, हमको एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पहले मेरा जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्या है यहाँ से, रूट 256 और भाग, फिर से रूट में एक्स है, इसके बराबर में है 1/3। ठीक है, ये दिया गया। इसको दोनों टाइप से हम लगा सकते हैं। एक तरफ यहीं पर हम अगर दोनों साइड में वर्ग करें, अच्छा वर्ग ही क्यों, घन क्यों नहीं, देखिए ये वर्ग का निशान है, इसलिए हम वर्ग करने के लिए यहाँ एक्स का मान जब ज्ञात करना होगा तो हमको एक्स के ऊपर जो रूट, ये करड़ी जो चढ़ी है, ये करड़ी है, इसको हम करड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? यहाँ से करड़ी। ठीक है, ये करड़ी का निशान है। ठीक है, ये करड़ी का है, समझ गए ना? ये करड़ी हटाएंगे तभी हमको एक्स का मान यहाँ से फाइंड हो पाएगा। ठीक है, तो हमको कैसे करना है देखिएगा। ये 256 दिया गया है, जो हमने 1 से लेकर जो 50 तक आपको हमने वर्ग लिखाए थे, स्क्वायर हमने लिखवाए थे, तो ये बताइएगा ये 256 किस संख्या का स्क्वायर है। या तो फिर ऐसा बताइए, ये रूट करनी यानी रूट के अंदर 256 है, अगर इसका वर्गमूल निकालोगे 256 का वर्गमूल, तो 256 का जो वर्गमूल आता है हमारा, 256 का अगर वर्गमूल यहाँ से निकालोगे तो 16 × 16 होता है। ठीक है, और बराबर में एक जो जोड़ा सेम बना है, ये एक बाहर आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस 256 की जगह हम 16 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 16 आएगा, और 16 का हम इसको एक तरीका से स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 16 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? रूट के बाहर में हम क्या लिख सकते हैं? रूट के बाहर में हम लिख सकते हैं, रूट में 16 गुणे में 16 बराबर भाग रूट में एक्स और बराबर 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इस यहाँ से अभी एक स्टेप और कर लीजिए। यहाँ से ये दो दो अंकों का सेम जोड़ा है, तो 16 हमारा बाहर आ जाएगा, भाग रूट के अंदर यक्स है बराबर में 1/3 दिया गया है। ठीक है बच्चे, अब क्या करना है, इस ये रूट जो है ये भाग में है ना, ये उधर जाएगा। हमने बताया था जब प्लस का निशान बराबर के उधर जाएगा, माइनस माइनस का बराबर उधर जाता है प्लस, और गुणे का उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग का निशान बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणे में आ जाएगा। ठीक है, भाग है, भाग का उधर हम यक्स ले जाएंगे, गुणे में आ जाएगा। अब ये जो 3 है, ये 3 है बटे भाग में, ये 3 का है में 1/3 का मतलब होता है, ये जो लाइन होती है ये भाग का निशान कहलाती है। काहे का निशान कहलाती है? भाग का निशान कहलाती है। ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है ये भाग का निशान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बटे में है, बटे का इधर लाएंगे गुणे में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 16 गुणे का ये 3 आ जाएगा, और बराबर में ये उधर जाएगा 1 गुणे में ये यक्स जो जाएगा रूट का उधर गुणे में आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है देखिए, दोनों साइड में वर्ग करने पर क्या लिखना है, दोनों साइड में वर्ग करने पर, तो दोनों साइड में वर्ग करोगे बच्चे, यहाँ से 16 यहाँ 48, अभी ना वर्ग करिए, चलिए अभी ना करिए, अभी यहाँ पर एक बार क्या करना है हमको, गुणा कर ले। क्या कर ले?
गुणा कर लें। चलिए कर लोगे तब भी सही। ये 16 यहाँ 48 आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा ये रूट का 16, सॉरी यक्स। ठीक है, अब यहाँ से यक्स का मान हमको निकालने के लिए हमको ये जो रूट का निशान है ये कट करना पड़ेगा। तो इसको कट करने के लिए यहाँ भी स्क्वायर कर दो और दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से स्क्वायर और यहाँ से रूट का निशान कट जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या बचेगा, 48 का स्क्वायर। और 48 का जो स्क्वायर हमने क्या लिखवाया था, 2304 बराबर में यक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको यक्स का मान यहाँ से निकल कर क्या होगा, आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा यहाँ से क्लियर होगा और राइट है ना, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है और लिखा है ये रूट जो पूरे में है, ये पूरे में ये रूट जो चढ़ाया गया है ये पूरे में यहाँ से है यहाँ तक। ठीक है, 144 ये पूरा रूट में लिखा है, यक्स बटा 144 बटे में अंडर रूट करनी में बराबर 5/12। तब यक्स का मान ज्ञात करें। चलिए हम यहाँ से विकल्प ले लेते हैं। विकल्प हम यहाँ ले लेते हैं 35, 35, 45, 45, 25 और 15। हमको बताना इनमें से कौन सा मेरा विकल्प सही होगा। चलिए लगाइएगा, सॉल्व करिए, हल करें, देखते हैं, लगाइए। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्लास के अंत तक बने रहें। लगाइए, जल्दी से लगाइए। हो गया, चलिए। अच्छा चलिए देखते हैं कितना आ रहा है इसका, हम देखते हैं। लिखा है यक्स का मान ज्ञात करिए। तो यक्स का मान ज्ञात करने के लिए करना कुछ नहीं हमको, देखो बच्चे यहाँ से हम जैसा बताएंगे वैसा हमको करना है। देखिए ये इधर ये जो लिखा है, क्या लिखा है पहले, ये पूरा रूट में हमको क्या दिया गया है, यहाँ से यक्स और बटे में 144। ठीक है, ये दिया गया, इसके बराबर में है 5/12। ठीक है, क्या दिया गया है, थोड़ा दूर लिख लें, बराबर में क्या दिया गया है, 5/12। अब हमको ये जो करड़ी का निशान लगा गया है, करड़ी का ये जो निशान लगाया गया है, ये करड़ी हटा देना है। इस करड़ी को हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में जब वर्ग होगा तभी हम यहाँ से करड़ी हटा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या लिखोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर ऐसे यहाँ से वर्ग चढ़ा दोगे और यहाँ पर भी वर्ग चढ़ा दोगे। अब करना क्या, ये जो वर्ग है और ये जो करड़ी यहाँ से कट जाएगा। क्या मेरा बचेगा इधर, यक्स बटे में 144 बराबर में 5 का स्क्वायर होगा 25 और बटे में 12 का स्क्वायर करोगे 144। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है, ये 44 बटे में है, चाहे यहीं पर काट दो। ठीक है, या फिर इस 44 को उधर भेज दो, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारा 25, ये उधर जाएगा गुणे में आप पहुंच जाएगा, यानी 144 और बटे में 144, 44 और 144 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो खाली 25 बचा मेरा। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 25। यक्स बराबर 25 जो आएगा, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्स का मान पूछ रहा था, यक्स का मान 125 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा एकदम राइट है ना, समझ रहे, देख रहे हैं, बहुत आसान से है, बहुत आसान तरीका है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लॉलीपॉप वाला है एकदम लल्लन टॉप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया मेरे सामने और हल करते हैं। ठीक है, लिखा है यदि एक्स बटे में अंडर रूट में 3.24 बराबर 50 दिया गया है तो उनको एक्स का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन हमारा दिया है 95, ऑप्शन बी 90 और ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी दिया गया है 18।
ठीक है 10। हमको बताना है यहाँ से कौन सा हमारा विकल्प में से सही आएगा और कैसे लगेगा। जो अभी हमने दोनों जो प्रश्न किए हैं सेम वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। क्या लिखना है, सबसे पहले जो प्रश्न मेरा दिया गया है यक्स और बटे में क्या दिया गया बच्चे, यहाँ से रूट के अंदर क्या दिया गया देखिए 3.24 दिया गया है ना, और इसके बराबर में 50 दिया गया है। हमको करना कुछ नहीं है। देखिए ये हमें पता है ये किस संख्या का वर्ग है, 18 का वर्ग है ना 3। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर हमारे पास दशमलव नहीं है, मेरे पास इस समय क्या है दशमलव नहीं है, मेरे पास इस समय क्या दशमलव नहीं है, या अगर है दशमलव तो करना कुछ नहीं। देखिए हमको करना कैसे, यहाँ से दशमलव हटा देना है, नीचे 100 लिख देना है। ठीक है 100 लिख दिया तो ऊपर का हमारा क्या बचेगा, यक्स बटे में ये रूट का 324 और बटे में क्या है 100। अच्छा ये रूट जो है केवल 324 के ऊपर चढ़ा है, यहाँ नहीं चढ़ा, पूरे में नहीं चढ़ा है, पूरे में क्या है नहीं चढ़ा। तो पूरे में अगर चढ़ा है तो पूरे में कर लीजिए, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक पूरे में है, ठीक है हाँ ये आ जाएगा। इसके बराबर में क्या है मेरे 50 दिया गया है। आगे यहाँ से क्या करना है, देखिए इसका वर्गमूल क्या है, यहाँ से क्या लिखोगे यक्स बटे में ये 324 है 18 का वर्ग, और बटे में ये जो 100 होगा ये 10 का वर्ग होगा। तो यहाँ से ये भाग ये करोगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, बराबर में हमारा 50। ठीक है तो यक्स बराबर ये 18 ये तो कट गया, यक्स बराबर उधर जाएगा तो 50, ये उधर गुणे में पहुंच जाएगा 1.18। तो यक्स बराबर 18 पंचे 90 और एक और जीरो, एक जीरो अंक के बाद दशमलव। तो केवल हमारा यहाँ विकल्प में देखिए 900 नहीं है, केवल 90 दिया गया है। तो फिर यही मेरा विकल्प सही होगा। कैसे, तो दशमलव जो है उसके पीछे जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं है। दशमलव के पीछे कितना भी जीरो लिख दिया जाए उसका कोई मतलब, इनफाइनाइट तक भी हम अगर जीरो लिखेंगे तब भी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला हमारे ऊपर। ठीक है, एक तो ये प्रकार हो गया। इसको दूसरे भी प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, सेम यही तरीका कैसे करते हैं समझ गए ना ये वाला। चलिए दूसरा भी तरह हम देखते हैं कैसे करना है। दूसरा एकदम तरीका क्या है, बहुत अच्छा शानदार है वो भी हमारा। देखते हैं यहाँ से करना क्या है। देखिए करना कुछ नहीं है, जो हमको दिया गया है, हमको क्या दिया गया है यहाँ से यक्स और बटे में ये रूट में जो दिया गया है 3.24 यानी 24 बराबर का 50। ठीक है, ये देखिए 18 का क्या है, कल हमने जो टाइप 3 जब कल हम लोग पढ़ा रहे थे उसमें हमने कल क्या सिखाया था, यदि दशमलव के पीछे 2 अंक दिया गया है तो हमको उसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दशमलव का एक ही अंक लेना होगा, एक ही अंक लेना होगा। यही कल हम लोग सीख रहे थे। तो यहाँ पर देखो यक्स बटे में इसका वर्गमूल कितना है 18, और दशमलव के पीछे के 2 अंक थे तो 18 में हम एक यहाँ पर लगा देंगे, दशमलव के पीछे एक अंक पहुंच गया ना, बराबर में क्या है 50। इस 18 ये भाग में उधर चला जाएगा गुणे में, तो यक्स बराबर आ जाएगा 50 गुणे में 1.8। तो यक्स बराबर 90.0। क्लियर है ना, राइट, समझ गए एकदम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। चलिए हमारा मेरे सामने एक और मेरा प्रश्न आया है सामने, इसको भी हल करते हैं। और ये शानदार क्वेश्चन लगाइएगा, लगाइए आप लोग सभी लोग लगाएं प्रश्न को नोट करके। देखते हैं क्या लिखा है, ये दिया तो बराबर में लगाइए जल्दी जल्दी और बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। दिया गया यक्स बटे में हमारा अंडर रूट 1.21 बराबर में 11 है, तब हमको यक्स का मान बताना है। चलिए क्या जो दिया गया समीकरण हमको वो पहले लिख लेना है। जो मेरा दिया गया यक्स और बटे में यहाँ से रूट में क्या दिया गया है 1.21 और बराबर में 11, तब हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे इस यक्स का मान, हम कैसे यहाँ ज्ञात करना है, हमको करना कुछ नहीं। यहाँ से देखिए ये जो 121 मान लीजिए इस समय यहाँ से दशमलव मेरे पास नहीं है पूरा, अगर ये जो दशमलव 121 यही तो लिखा है ना, अगर यही लिखा है समझ लीजिए, अगर अब यहाँ से दशमलव हटा दें तो कौन सी संख्या बन गई 121 बनेगी, जाकर 121 बनेगी। 121 किसका है, ये 11 का क्या है स्क्वायर था, 11 का स्क्वायर होगा जाकर के, यानी 11 का स्क्वायर। तो 121 से आए इसका रूट के बाहर निकालोगे तो ये केवल 11 बचेगा, क्या बचेगा केवल
11 बचेगा। ये बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो इस समय इसको मान लीजिएगा जीरो, मेरे पास दशमलव नहीं है, केवल 121 लिखा है। इतना समझ लो हल करते समय। तो ये रूट के बाहर निकालोगे तो 11 निकाल लोगे, लिखोगे 11, 11 लिखोगे ना, तो 11 हमने तो लिख लिया। अब हमने क्या भी बताया था, यदि दशमलव के पीछे मान लो 2 अंक हो, तो बराबर में हमको दशमलव में केवल एक ही अंक लेना है, केवल एक ही पीछे अंक लिया जाता है, केवल एक अंक लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक दशमलव के ऐसा दशमलव लगाओ कि हमको एक अंक पीछे रहना चाहिए दशमलव के। अगर यहाँ पर लगाओगे तो पीछे देखो दशमलव के एको अंक नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि सर हम यहाँ पर जीरो लगा दें। आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना है बच्चे, ये नहीं करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, इसी संख्या में दशमलव डालना है। या तो इसके पहले लगाओ दशमलव, या इसके बीच में, पीछे कभी नहीं लगाना है। पीछे जब लगेगा जब यहाँ पर कोई संख्या लिखी हो। ठीक है, तो संख्या नहीं लिखी है तो हम, अब अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर दशमलव डाल दिया, तो दशमलव के 2 अंक हो जाएंगे पीछे। जबकि प्रश्न में हमने क्या बोला है, अगर दशमलव में कोई रूट के अंदर में ऐसे संख्या लिखी है 2 अंकों में, तो वो रूट के बाद दशमलव में एक ही अंक रह जाता है। क्या रह जाता है, एक अंक। तो यहाँ नहीं, यहाँ पर हम डाल देंगे दशमलव। तो दशमलव के पीछे एक अंक हो गया ना हमारा। बराबर में तो इसके क्या दिया गया, ये 11, क्या दिया गया, 11। ठीक है, अभी हमको करना क्या है, ये दशमलव वाला उधर भेज देना है। तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा हमारे, 11 गुणे में कितना आ जाएगा बच्चा, 1.1। ठीक है, करना क्या है, यहाँ से यक्स बराबर, इसकी चाहे गुणा भी कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे इसका गुणा भी कर लीजिए। 11 ग्राहियों कितना होगा, 121, और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो इसको ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। यक्स बराबर में ये 11, जो 11 लिखा है, गुणे में दशमलव हटा दो यहाँ से, नीचे 10 बराबर में 121, और बटे में 10, इसको आगे हल करोगे तो 12.1 आ जाएगा। ठीक है ना? उससे अच्छा है हमको यहीं पर हल कर लेना, इतना फालतू का समय करने के लिए हमको नहीं करना है। ठीक है, समय को बचत करना है। 12.1, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट और राइट और सही आ गया। समझ गए एकदम, बहुत शानदार प्रश्नों को आज हमने समझा, बहुत जल्दी जल्दी समझ लिए आज प्रश्न है। हाँ, ऐसे जो क्लास के अंत तक आप लोग बने रहेंगे तो ऐसे बहुत जल्दी जल्दी और शॉर्ट में बताते चलेंगे। ठीक है, शॉर्ट वैसे भी बता ही रहे हैं, और बढ़िया शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमारे हर परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइप 4 के हम लोग इसी प्रकार के भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। टाइप जितने भी 4 में हम लोग, टाइप इसको पार्ट जरूरी नहीं, टाइप वहाँ पेपर में टाइप नहीं आता, वहाँ इस प्रकार का प्रश्न देखना है, बस हमको वैसे समीकरण बना करके हल करना है। ठीक है, इसमें हमने लिखा ना, दोनों में लिखा जाता है दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अगर यहाँ पर वो करना है तो इसको ऐसे इधर ले, फिर दोनों पक्षों में वर्ग भी हो सकता है। ऐसे भी प्रश्नों को हम लोग करते हैं। ठीक है, अब इसका जो टाइप 5 जो होगा, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें। आप हमारे अगर चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम इस समय फिर आपसे मुलाकात करते हैं इसी समय, तब तक हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।